friends, welcome in C tutorial programming language. Friends, in this video we will learn how to get value from keyword at runtime. फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, सी प्रोग्राम के अंदर दो मेन फंक्शन होता है। एक होता है printf फंक्शन, एक होता है scanf फंक्शन। फ्रेंड्स, printf होता है आउटपुट देने के लिए और scanf फंक्शन का यूज़ हम करते हैं इनपुट देने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम इसमें जानेंगे कि हम इनपुट कैसे लेंगे एट रन टाइम पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है। यहाँ पे आप एडिशन ऑफ 2 नंबर का हमने प्रोग्राम लिया हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप के हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए बी एंड सी। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स printf फंक्शन का यूज़ किया है आउटपुट देने के लिए स्क्रीन के ऊपर इंटर 2 इंटीजर नंबर। इससे यूज़र को पता चल जाता है कि हमें कौन सी वैल्यू को इंटर करना है। फ्रेंड्स, जैसे फिर यहाँ पे हमने क्या किया, scanf फंक्शन का यूज़ किया। scanf फंक्शन के अंदर फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 2%d का यूज़ किया इन्वर्टेड कोमा के अंदर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 2%d का यूज़ किया है। फ्रेंड, हमने 2%d का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमने दो वैल्यू चाहिए, पर एंड ए का और एंड बी का वैल्यू, एंड बी का चाहिए हम वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे %d और %d है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हमने एंड ए का यूज़ किया है और एंड बी का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो एंड ए है ये वाला जो वैल्यू है, यहाँ से ये ए वैल्यू को इनपुट लेगा और यहाँ से ये बी वाले वैल्यू को इनपुट लेगा। फ्रेंड्स, ये किस टाइप का इंटीजर फॉर्मेट का है, तो इसका इंटीजर डाटा टाइप का। तो हमने क्या है, इसका फॉर्मेट यूज़ किया, %d यूज़ किया है। यहाँ से क्या होता है, वैल्यू ए के अंदर इनपुट वैल्यू चली जाती है और इस %d से क्या होता है, इसके अंदर बी के अंदर वैल्यू इनपुट हो जाती है। फ्रेंड्स, जब हम रन टाइम पे इन दोनों के अंदर जब वैल्यू इनपुट कर देंगे तो फ्रेंड्स प्रोग्राम के अंदर फिर ए और बी के अंदर दोनों के अंदर वैल्यू आ जाएगा। जब इन दोनों के अंदर वैल्यू आ जाएगा तो इन दोनों को प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके दोनों को ऐड करके किस में असाइन हो जाएगा, सी के अंदर। फ्रेंड्स, जब इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड होकर सी में चली जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे सी को प्रिंट कराने के लिए। यहाँ पे हमने %d यूज़ किया है सी को प्रिंट कराने के लिए, और यहाँ पे हमने सी को लिख दिया है। फ्रेंड, यहाँ पे हमने %d क्यों लिखा मैंने पहले बता दिया जाए, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट होता है %d। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें फिर उसके बाद हमें सी प्रिंट कराने के लिए कोमा लगा के हमने सी लगा दिया। फ्रेंड्स, जैसे अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करके चेक करते हैं प्रोग्राम कैसा चल रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो चुका है, एरर 0 शो कर रहा है। फ्रेंड्स, आप इसको हम रन करा के चेक करते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है इंटर 2 इंटीजर नंबर। तो हम फ्रेंड जैसे कि मैंने डाला 6 4। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो जैसे कि सम आया, द सम इज़ 10। तो दोनों की दो सम हो गया 10 हो गया। यानी कि आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे रन टाइम पे दोनों को ए और बी को हमने वैल्यू असाइन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया रन टाइम पे वैल्यू को गेट करने का तरीका। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर